नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए आह्वान पर काम करते हुए हरियाणा सरकार ने अनुसंधान की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नया नारा दिया था। प्रधानमंत्री के आह्वान के महज 7 दिनों में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में अनुसंधान के 2 नए केंद्रों का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के खरकड़ी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र तथा पशु विज्ञान केंद्र बहल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि प्रधान हरियाणा में कृषि क्षेत्र के लिए आज एक विशेष दिन है। आज हमने परंपरागत खाद्यान्नों की खेती के स्थान पर नए युग की जरूरतों के अनुसार नई तकनीक की नई खेती के लिए मील के 2 पत्थर स्थापित किए हैं। सीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दोनों विश्वविद्यालय के ये दोनों क्षेत्रीय केंद्र हमारे कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के बल पर अपनी विशेष पहचान बनाएंगे। इनके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस क्षेत्र की 224.56 करोड़ रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नायक जाति के लोगों की अनुसूचित जाति में जोड़ने की मांग पर आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार उनके पीछे खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में केंद्र से बात हुई है और अगले 1 महीने में केंद्र के साथ मीटिंग कर इस बारे में फिर से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कई सारी मांगों पर भी अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के 14 सड़कों के लिए कुल 26 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं मार्केटिंग बोर्ड की नई 32 सड़कें और रिपेयर होने वाली सड़कों के लिए 20 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री ने जिम, सामुदायिक भवन, पीएससी और सीएससी की मांग पर लोगों को आश्वस्त किया कि इसे लेकर विभाग को कह दिया है, जैसे ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग से संबंधित मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान घोषणा की कि सिंघानी शहीदों का गांव है और इस गांव में जगह उपलब्ध होने पर शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्राम पंचायत खरकड़ी का धन्यवाद किया, जिससे क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के लिए 120 एकड़ जमीन प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र पर लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कृषि नीति में बदलाव करना वक्त की जरूरत है। हम ऐसा बदलाव कर रहे हैं जिससे लागत कम हो, पानी की कम जरूरत पड़े, पर्यावरण की सुरक्षा हो, उत्तम कोटि के उत्पाद मिले और किसानों व कृषि क्षेत्र पर निर्भर सब लोगों को अच्छी आय प्राप्त हो। आज जिन 2 क्षेत्रीय केंद्रों का शिलान्यास किया गया, ये हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यंत मददगार साबित होंगे। बहुत पुरानी यादें वो आज ताजा हो रही हैं। ये ठीक है कि आज तो अब हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब यहां के विधायक हैं, लेकिन ये कितना घूमे कितना नहीं घूमे, मुझे पता कि मैं जिस इस इलाके में शायद इनसे भी ज्यादा घुमा हूंगा। चाहे इधर ढिघावा है, काकुड़ली, फिर जुई, फिर हमारे इसरोवाल, कैरू, लोहारू, बहल, ढिघावा तो मंडी में आए ही कई बार। और उस टाइम के जो हमारे पुराने लोग हैं सारे आज मुझे ध्यान में आ रहे हैं। जब हमें ये रामकिशन शर्मा कुड़ल वाले ये स्कूटर पर बैठा करके ले जाया करते, विजय शेखावत ये भी अपने ढाणी में ले जाते, बाजरा के रोट और फिर सांगर का साग, नूनी, लस्सी, राबड़ी सब ये खिलाया पिलाया करते। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद उस टाइम मैं यहां का एमएलए था। इतने बड़े समूह में आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत जुझारू अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, जिनको भी आपने सुना, हमारा सौभाग्य कि इनकी बात सुनने का भी आज हमको मौका मिला। खूब भागदौड़ करके पूरे प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूती से आप खड़ा कर रहे हैं। और फिर क्या कहने हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, रोजाना कुछ ना कुछ नई बात हमको ये बताते हैं।
वैसे तो बहुत लोगों को पानी का श्रेय जाता है, लेकिन इस इलाके में पानी लाने की मुहिम जितनी जोरदार तरीके से इन्होंने उठाई है, और मैं समझता हूं कि हमारी जो इरिगेशन की, सिंचाई की जो पॉलिसी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ ये जो लोकसभा का क्षेत्र है वो सिवानी से लेकर के और ठेठ नांगल चौधरी तक पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, टेल के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाना, टेल तक पानी को लेके जाना, और फिर चाहे नहरें हैं, चाहे पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाने की बात है, चाहे खाड़ बनाने की बात है, चाहे लिफ्ट इरिगेशन का विषय है, माइक्रो इरिगेशन की बात है। मैं समझता हूं कि हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में आंदोलन तो हमने 66 से पहले चलाया होगा, यहां अलग हरियाणा बनाने का। चौधरी बंसीलाल जी ने यहां नहरें, खाड़ें, रजवाए ये तो बहुत बढ़ा दिए थे, लेकिन पानी लाने का काम इस पिछले 50 साल में नहीं हो पाया था, जो अब इस 8 साल के अंदर हमने लाने का काम किया। तो भाइयों बहनों, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे मंच पर दो विधायक भी बैठे हैं। भिवानी से घनश्याम जी सराफ हैं, चरखी दादरी से भाई सोमवीर सांगवान हैं, और हमें आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे हरियाणा के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए प्रदेश के कौन से गांव में, कौन से कोने में नहीं गए, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व अध्यक्ष श्री रामविलास जी शर्मा। और पहले तो हम इनको कहा करते थे कि महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं, लेकिन अब तो कुछ दिनों से इन्होंने अपना डेरा ठिकाना महेंद्रगढ़ जिले में न रख करके एकदम भिवानी जिला और महेंद्रगढ़ जिला, इसके बीच में सतनाली में लेके आ गए हैं। तो लुहारू सतनाली कोई अंतर नहीं है, बाड़ा सतनाली में भी अंतर नहीं है। तो ये तो हमारे अपने सांझले हैं, इनकी देखरेख में भी हमने पार्टी का बहुत काम आगे किया है, इनका आशीर्वाद हमको मिला। फिर 3 विश्वविद्यालयों के आज कुलपति, वाइस चांसलर ये हमारे बीच में यहां आए हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR कंबोज वो हमारे बीच में है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो करनाल में है, और जिसका एक केंद्र आज यहां स्थापित किया जा रहा है, ऐसे उनके कुलपति प्रोफेसर समर सिंह जी हैं। भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं, जब इस देश में अनाज की कमी आई थी, तो इस उत्तर भारत ने, खास करके हरियाणा, पंजाब का भी नाम ले सकते हैं, यहां के किसानों ने हरित क्रांति इसके माध्यम से और पूरे देश के अन्न संकट को खत्म किया था, भरपूर अनाज पैदा किया, अपने देश के लोगों का पेट भरने का काम ये हम लोगों ने किया, और इतना पैदा कर दिया कि अब तो सरप्लस होने लग गया। गोदामों में पड़ा पड़ा खराब भी हो रहा, खाया नहीं जाता है। कोविड के दिनों में मुफ्त खूब बांट लिया, उसके बाद भी अनाज खत्म नहीं है, बल्कि कुछ देशों में अब हम अपने अनाज को एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। ये बहुत अच्छी सारी बातें हुई, लेकिन एक बात ऐसी भी हो गई, जाने अनजाने में वो हमने थोड़ा सा कष्ट झेलना भी शुरू किया कि हमने उसकी क्वांटिटी, उसका यानी मात्रा तो उसकी बढ़ा दी, अनाज तो बहुत पैदा कर दिया, लेकिन उसका जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो गिर गई। और वो इसलिए गिरी कि हमने जो खाद है, केमिकल का खाद, जो हमारा यूरिया है, पोटाश है, DAP है, और इस तरह के जो खाद हमने डाले हैं, पेस्टिसाइड्स डाले हैं, उसके कारण से अनाज की क्वालिटी खराब हुई, और कुछ ना कुछ जाने अनजाने में हमारे शरीर को रोग भी लगने लग गए हैं।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।